एसटीसीजी एंड एलटीसीजी क्या है, इनका क्या काम होता है और कितना टैक्स और क्यों लगा जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन अनदर वीडियो। देखो, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन्फॉर्मेशन वाला है। अगर आप इस चीज़ को नहीं लेते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है, चाहे आप प्रॉफिट करो। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड शायद आप लॉस से बच जाओ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एसटीसीजी एंड एलटीसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो बता देता हूँ, और ये क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, एक तो एसटीसीजी एंड एलटीसीजी होता है, एक टैक्स होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एसटीसीजी की जो फुल फॉर्म होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड एलटीसीजी की जो फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये एक प्रकार का टैक्स है जो अगर आप शॉर्ट टर्म में कमा रहे हो तो उसके लिए अलग टैक्स है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमा रहे हो उसके लिए अलग से टैक्स है। और एसटीसीजी पर टैक्स लगता है 20% और एलटीसीजी पर टैक्स लगता है 12.5%। अब ये टैक्स क्या है, क्यों लगता है, मैं आपको इसको पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्रूफ के साथ आपको गूगल पे बताऊंगा। और ये जो टैक्स है सबको पे करना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ एंड बताता हूँ कि ये क्या है एंड किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर आपको ये टैक्स पे क्यों करना पड़ेगा। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसटीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो मैंने कहा था, और ये 12 महीनों से कम आप एक साल के अंदर प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, और वो होता है 20% टैक्स। यहाँ पर देखिए, एसटीसीजी पर एक्ट 111A के तहत 20% की दर कर लगता है, और ये आपको आईटीआर फाइल में यानी कि इनकम टैक्स फाइल में लगेगा, और ये आपको बाद में लगेगा, अभी जैसे आप ट्रेड कर रहे हो उसमें नहीं लगता है। अब दूसरा देखिए, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें आप 12 महीने या उससे अधिक रखने बेचने पर आपको टैक्स लगता है, मतलब जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आपको इन दोनों में प्रॉफिट होने पर टैक्स लगेगा। आप यानी कि मैं एक साल के अंदर प्रॉफिट करते हो तो उस पर टैक्स है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है उस पर टैक्स है। लॉस हो रहा है उस पर टैक्स नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स है। इसमें देख सकते हो कि 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको कोई टैक्स नहीं है, पर उससे अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि आपको देना पड़ेगा, फिक्स है, आपको देना ही है। और ये आपको इनकम टैक्स जब आप जब आप इनकम टैक्स भरते हो तब आपको वहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा और आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। और आपको इन दोनों के बीच डिफरेंट बताऊँ तो यही है कि एसटीसीजी जो होता है वो एक साल के अंदर होता है, और एलटीसीजी होता है वो एक साल के ऊपर होता है, 1-1.5 साल के ऊपर। और इसमें दोनों अलग अलग टैक्स होते हैं। एक के ऊपर 20% होता है, मतलब एसटीसीजी पर, और एलटीसीजी पर 12.5%। और इन दोनों में आप प्रॉफिट जो करते हो उस पर टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉस कर लिया टैक्स लगेगा, नहीं, आपको प्रॉफिट होगा फिर टैक्स लगेगा। और वो आप जब आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स की फाइल होगी आपके पास, तो उसमें आपको शो हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। अभी जो मैंने सब कुछ बताया, ऐसा नहीं हो आप ये देखने के बाद डर जाओ या फिर सोच लो कि ट्रेडिंग अब नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि आपने पूरे एक साल में कमाया 1 लाख रुपीज़, और ये कमाया आपने शॉर्ट टर्म में, और इसको आपको 20% देना है, यानी कि 20,000 रुपये। तो 1 लाख में से 20,000 रुपये गवर्नमेंट में ले लिए तो 80,000 रुपये गवर्नमेंट के पास नज़र में रहेगा कि इसने इस साल 80,000 रुपये कमाए हैं और इसने टैक्स भी पे कर दिया है। वो आपके लिए शुद्ध लाभ रहेगा, और टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है वो अपना प्रॉफिट रहता है। और अच्छी बात है, गवर्नमेंट की नज़र में है अगर फ्यूचर में, और इससे क्या है कि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रॉफिट का हम 20% दे रहे हैं तो अच्छा ही है, आप आराम से, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा कमाते होंगे। सो गाइस, आप इसको कम कर सकते हो, जरूर नहीं कर सकते हैं। और आप मैनेजमेंट के साथ इसको कम कर सकते हो। एंड आपको टैक्स तो देना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो एक नोटिस आएगा। और आज मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था ये था कि कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई है, सो वो आपके साथ ना हो, आप थोड़ा समझ जाओ। टैक्स तो पे करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है। और अच्छी बात है, क्योंकि पैसा अपना सेफ रहेगा, टैक्स देने के बाद जो पैसा बच रहा है वो अपना पैसा रहेगा और अच्छा रहेगा। और गाइस, ये तो अच्छी बात है कि हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है कि 20% आप शॉर्ट टर्म में कमा रहे हो, अच्छी बात है। क्योंकि आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो और उसमें से 20,000 रुपये जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दुख तो होगा कि अब 20% देना है। और क्योंकि इतनी मेहनत से कमाते हैं, 20% देना पड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है।
पर इसमें एक फ्यूचर में अच्छा रहेगा कि आपने जो 80,000 बच रहे हैं वो टैक्स पे करने के बाद बच रहे हैं, कि अपना जो 80,000 का प्रॉफिट है एक साल में कमाया है और अच्छा है, गवर्नमेंट की नज़र में भी है कि हम कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, सामने बात है और खुली बात है। एंड इसलिए गाइस आप सेफली ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करनी है, छोड़नी नहीं है। एंड इन्फॉर्मेशन सबके पास है, और कभी भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स की बात हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात हो तो सुनना ज़रूरी है। और गाइज आज से अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर कोई बजट आ रहा है तो सुनना ज़रूरी है। एक हम ट्रेडर है, अगर हम ये चीज़ें ध्यान में नहीं करेंगे तो जहाँ प्रॉफिट होना होगा वहाँ लॉस हो जाएगा, इसलिए सुनना ज़रूरी है। यानी कि वो नहीं कहते कि मार्केट में हर तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें भी है क्योंकि हम एक ट्रेडर है और फाइनेंशियल चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल चीज़ें भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने एचटीसीसी और एलटीसीसी के बारे में क्या सीखा और क्या आपको पहले से पता था, तो कमेंट में बता देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो या वीडियो को लाइक कर लो। और जो भी मेरे बिगनर भाई है, आपके भाई है या फिर आस पड़ोस में है, और उन तक ये चीज़ें शेयर कर दो ताकि उनको भी पता रहे कि शॉर्ट टर्म में इतना टैक्स है और लॉन्ग टर्म के लिए इतना टैक्स है और इतना बेनिफिट है और सोल्यूशन क्या है, क्या करना है। सो एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करना।